सूरज और ईशा की मुलाकात अब एक बड़े मोड़ पर पहुंचने वाली है, क्योंकि जैसे ही दोनों आमने सामने आते हैं तो सूरज की आंखें हैरानी और बेचैनी से भर जाती हैं। ईशा की हालत देखकर उसका दिल दहल उठता है। उसकी थकी हुई चाल, चेहरे पर उभरी चोटों के निशान और टूटे हुए हौसले साफ दिखा रहे थे कि उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। सूरज घबराए हुए स्वर में उससे पूछ बैठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने उसे इस हालत में पहुंचा दिया। ईशा कुछ पल तक चुप रहती है, मानो शब्द उसके गले में अटक गए हों। मगर सूरज की आंखों में चिंता देखकर वह टूट जाती है और रोते हुए सारी सच्चाई बयां करने लगती है। उसकी कांपती हुई आवाज, बिखरे हुए जज्बात और बहते आंसू इस बात का सबूत देते हैं कि उसने लंबे समय तक अपने दिल में इस दर्द को छिपाकर रखा था। अब वह कहती है कि उसके साथ जो भी हुआ उसने उसकी आत्मा को हिला दिया और उसे अकेलेपन और असहायता की कगार पर पहुंचा दिया। सूरज यह सुनकर अंदर से टूट जाता है और खुद को दोष देने लगता है कि शायद उसने कभी ईशा के हालात को समझने की कोशिश नहीं की। शायद उसने हमेशा उसे मजबूत मान लिया और उसकी चुप्पी को उसकी ताकत समझ बैठा, जबकि अंदर से वह कितनी टूटी हुई थी। सूरज के दिल में गुस्सा और दुख एक साथ उमड़ आता है। वह सोचता है कि ईशा ने इतने बड़े दर्द को उससे छुपाया क्यों और किस वजह से। ईशा की आंखों में डर साफ झलक रहा था कि कहीं यह सच्चाई उनके रिश्ते को तोड़ न दे, मगर साथ ही उसे सुकून भी है कि उसने आखिरकार अपना बोझ सूरज के सामने रख दिया। अब सवाल यह है कि सूरज इस सच्चाई को सुनकर ईशा का साथ देगा और उसके टूटे हुए मन को सहलाएगा, या फिर यह खुलासा उनके बीच और दूरी पैदा कर देगा। आने वाला समय तय करेगा कि यह रिश्ता और मजबूत होगा या फिर नए संघर्ष की शुरुआत करेगा।